नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की हमारी क्लास है वो डार्क रूम प्रोसीजर की क्लास है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे डार्क रूम के इंट्रेंस के बारे में कि डार्क रूम में कितने प्रकार के दरवाजे होते हैं, इंट्रेंस होते हैं। तो डार्क रूम क्या होता है ये इसका तो सबको आपको पता है कि पहले में क्या होता था कि हॉस्पिटल में आपके जो एक्सरे फिल्म होती है उस फिल्म को विजुअल फिल्म में बदलने के लिए एक अलग से सेपरेट एरिया बनाया गया था। उस एरिया को कहते थे डार्क रूम, ठीक है, जिसमें नॉर्मल लाइट नहीं होती, ठीक है, इसीलिए इसका नाम डार्क रूम रखा गया था। अब डार्क रूम के एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस क्या होता है, डार्क रूम का एंट्रेंस ऐसा होना चाहिए कि इसमें नॉर्मल लाइट नहीं आनी चाहिए बाहर की, है ना। बाहर की तो नॉर्मल सन लाइट होती है या बाहर की कोई भी लाइट जो हॉस्पिटल हम नॉर्मली यूज करते हैं वो लाइट नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, ऐसी लाइट हमें चाहिए, ऐसे दरवाजे हमें चाहिए जो लाइट को लॉक कर दे। अब लॉक करने वाले आधार पर हम एंट्रेंस को डार्क रूम में 4 प्रकार में बांटते हैं। पहला रिवॉल्विंग टाइप। अब रिवॉल्विंग टाइप का आपको पहले एक डायग्राम समझाता हूँ। अब ये है रिवॉल्विंग टाइप। रिवॉल्विंग टाइप का क्या मतलब होता है, ये घूमता है। घूमता कैसे होता है, जैसे आपने देखा नहीं होगा, जैसे सरकारी कॉलेज है या स्कूल है तो उसमें एक दरवाज़ा होता है, यहाँ से आप एंटर करते हो और एक साइड में घूम के वापस यहाँ पर बंद हो जाता है और आप यहाँ से निकल आते हो ना। तो ये क्या है, रिवॉल्विंग टाइप होता है। आप यहाँ से एंटर करोगे, आप यहाँ से एंटर करोगे और पीछे से ये यहाँ पर घूम के बंद हो जाएगा, तो यहाँ लाइट नहीं आ पाएगी। तो इस प्रकार के एंट्रेंस को बोलते हैं रिवॉल्विंग टाइप। ये सर्वाधिक महंगे प्रकार के होते हैं और सर्वाधिक एफिशिएंट यानी सब एकदम परफेक्ट टाइप के होते हैं, जो 2 सिलेंडर से बना होता है। बाहरी सिलेंडर स्थिर होता है और भीतरी सिलेंडर वो घुमावदार होता है। इसमें केवल एक ओपनिंग होती है। इसके अंदर 2 सिलेंडर है, एक घूमेगा और एक अंदर फिक्स रहेगा। तो जो फिक्स रहता है वो बाहर होता है, जो घूमता है वो आपको यहाँ से ले जाकर बंद कर देता है। तो पहला कौन सा आता है, रिवॉल्विंग टाइप। सेफ दरवाज़ा है, लाइट आने की संभावना नहीं, इसकी एक ही हानि है कि ये महंगा बहुत है। दूसरा अपना टाइप है वो सिंगल डोर है। सिंगल डोर नॉर्मली होता है। सिंगल डोर का मतलब क्या होता है कि ये आपका डार्क रूम है, यहाँ आपके डार्क रूम का दरवाज़ा है, बस यहाँ से आना। ये थोड़ा सा साधारण टाइप का है, सस्ता है, लेकिन इसमें क्या है, डार्क रूम में आसानी से लाइट, बाहर की लाइट अंदर आ जा सकती है, तो ये इतना ज़्यादा सेफ नहीं होता। तीसरा प्रकार का अपना डार्क रूम का डोर है वो है डबल डोर सिस्टम। तो डबल डोर सिस्टम में क्या होता है, एक दरवाज़ा यहाँ होता है फर्स्ट और सेकंड यहाँ होता है। जब इसके अंदर इंटरलॉक सिस्टम होता है। इंटरलॉक सिस्टम कैसे कि आप यहाँ जब एंटर करोगे ना तो ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता, और आप ये दरवाज़ा जब यहाँ पहुँच कर खोल दोगे तो ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी सेफ है। इस प्रकार के डार्क रूम में 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाज़ा बाहर की ओर खुलता है, एक भीतर की ओर खुलता है। दोनों दरवाजों के बीच एक कॉरिडोर यानी बीच में गैप होता है और एक पैटर्न में ही खुलता है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलेगा, जब दूसरा बंद हो जाएगा तब पहले वाला ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सेफ दरवाज़ा है। तीसरा 4 नंबर का जो अपना दरवाज़ा है वो मेज टाइप डोर है। अब मेज टाइप डोर क्या होता है, इसे एल टाइप डोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल टाइप। एल टाइप कैसे कि लाइट की एक विशेषता होती है कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, यानी ये दरवाज़ा और लाइट हमेशा सीधी आएगी। लेकिन इस डोर में हमने इस थ्योरी को फेल कर दिया। हमने क्या किया कि लाइट जब यहाँ से तो आ सकती थी सीधी, लेकिन अब हमने डोर कैसे बनाया कि दीवार यहाँ पर लगाई और एक दीवार यहाँ नीचे निकाल दी, तो लाइट आएगी वो यहाँ आकर रह जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी कि मैं ऐसे आ जाती हूँ और ऐसे चले जाती हूँ ऐसे चली जाऊँगी। नहीं, हमने डोर ही ऐसा बनाया कि पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर अंदर जाएगा, है ना। तो ये प्रकार का हम कहते हैं। इस प्रकार के एंट्रेंस में कोई दरवाज़ा ना होकर एक भूल भुलैया जैसा टेढ़ा रास्ता जो डार्क रूम में सीधा जाता है। हालांकि इसकी खानी है कि जगह ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसे लेब्रिंथ टाइप डोर भी कहते हैं। तो डार्क रूम में ये थे टाइप ऑफ एंट्रेंस के बारे में। कल की क्लास में हम ल्यूमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे।